डाक प्रबंध, पोस्ट मैनेजमेंट सौ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर। 1 प्रश्न, मानव जीवन में डाक का क्या महत्व है? उत्तर, संदेश प्रेषण और संबंधों को बनाए रखने के लिए। 2 प्रश्न, डाक व्यवस्था के दृष्टिकोण से डाक को किन दो मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है? उत्तर, आवक इनवर्ड और जावक आउटवर्ड डाक। 3 प्रश्न, किसी संस्था के एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजी जाने वाली डाक क्या कहलाती है? उत्तर, अंतर्विभागीय डाक। 4 प्रश्न, जब सभी विभागों की डाक एक केंद्रीय स्थान से संचालित होती है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर, केंद्रीय डाक व्यवस्था। 5 प्रश्न, विकेंद्रीय डाक व्यवस्था में पत्रों को डाक में डालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उत्तर, प्रत्येक विभाग की स्वयं की। 6 प्रश्न, संगठन की दृष्टि से डाक व्यवस्था को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? उत्तर, 2, केंद्रीय और विभागीय विकेंद्रीय। 7 प्रश्न, डाक शब्द से क्या अभिप्राय है? उत्तर, डाक या व्यक्तिगत पत्रवाहक द्वारा प्राप्त भेजी गई लिखित सूचनाएं। 8 प्रश्न, डाक व्यवस्था कार्यालय का कैसा अंग है? उत्तर, एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग। 9 प्रश्न, डाक व्यवस्था से किसका सदुपयोग होता है? उत्तर, समय और धन का। 10 प्रश्न, क्या बड़े संस्थानों में पृथक डाक विभाग स्थापित करना अनिवार्य है? उत्तर, हाँ, कुशल प्रबंधन के लिए। 11 प्रश्न, बाहर से आने वाली डाक को व्यवस्थित रखने के लिए किस रजिस्टर का प्रयोग होता है? उत्तर, आवक डाक रजिस्टर या डायरी। 12 प्रश्न, आवक डाक रजिस्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, पत्रों को दर्ज करना और उनका रिकॉर्ड रखना। 13 प्रश्न, डाक पर मोहर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, डाक की प्राप्ति का संकेत देना। 14 प्रश्न, डाक प्राप्ति की मोहर में क्या क्या अंकित होना चाहिए? उत्तर, क्रम संख्या, संस्था का नाम, समय और तिथि। 15 प्रश्न, यदि डाक के साथ चेक या ड्राफ्ट प्राप्त हो तो उसकी प्रविष्टि कहाँ की जाती है? उत्तर, रोकड़ डाक रजिस्टर में। 16 प्रश्न, विभिन्न विभागों के पत्रों को छांटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर, खानेदार अलमारियों या टोकरियों का। 17 प्रश्न, यदि कोई पत्र एक से अधिक विभागों से संबंधित हो तो उस पर क्या लगाया जाता है? उत्तर, मार्ग पर्ची, रूट स्लिप। 18 प्रश्न, व्यक्तिगत या गोपनीय पत्रों को कार्यालय में खोलना चाहिए या नहीं? उत्तर, नहीं, उन्हें सीधे संबंधित अधिकारी को देना चाहिए। 19 प्रश्न, डाक प्राप्त करते समय लिफाफे को कब तक सुरक्षित रखना चाहिए? उत्तर, जब तक पत्र का पूर्ण निष्पादन एक्शन न हो जाए। 20 प्रश्न, बड़े कार्यालयों में आने वाली डाक कहाँ प्राप्त की जाती है? उत्तर, केंद्रीय प्राप्ति अनुभाग में। 21 प्रश्न, डाकघर से डाक लाने के लिए किस विशेष व्यवस्था का उपयोग होता है? उत्तर, पोस्ट बैग या पोस्ट बॉक्स। 22 प्रश्न, क्या डाक के साथ प्राप्त संलग्नकों एनक्लोजर्स की जांच आवश्यक है? उत्तर, हाँ, पत्र खोलने के तुरंत बाद। 23 प्रश्न, वर्तमान में डाक रजिस्टर के स्थान पर किसका प्रयोग बढ़ने लगा है? उत्तर, कंप्यूटर या डिजिटल सूचियों का। 24 प्रश्न, डाक वितरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर, संदेशवाहकों या चपरासियों का। 25 प्रश्न, आने वाली डाक में चेक की उपस्थिति में पत्र किसकी देखरेख में खुलना चाहिए? उत्तर, जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति में। 26 प्रश्न, डाक भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टि किसमें की जाती है? उत्तर, डिस्पैच या जावक डाक रजिस्टर में। 27 प्रश्न, बाहर जाने वाली डाक पर हस्ताक्षर नियंत्रण का क्या अर्थ है? उत्तर, किसी जिम्मेदार अधिकारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। 28 प्रश्न, जावक पत्र के उत्तर का जो प्रारंभिक प्रारूप तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर, ड्राफ्ट। 29 प्रश्न, बाहर भेजे जाने वाले पत्र की सामान्यतः कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं? उत्तर, 2, एक भेजने हेतु, एक कार्यालय रिकॉर्ड हेतु। 30 प्रश्न, जावक पत्र पर संदर्भ संख्या रेफरेंस नो क्यों दी जाती है? उत्तर, संबंधित फाइल को आसानी से ढूंढने के लिए। 31 प्रश्न, कार्यालय प्रति ऑफिस कॉपी किसे कहते हैं? उत्तर, रिकॉर्ड के लिए कार्यालय में रखी जाने वाली पत्र की प्रति। 32 प्रश्न, पत्रों पर हस्ताक्षर किस माध्यम से होने चाहिए? उत्तर, स्याही, इंक से, पेंसिल से नहीं। 33 प्रश्न, जावक डाक का अंतिम चरण क्या होता है? उत्तर, प्रेषण, डिस्पैचिंग। 34 प्रश्न, पत्र प्रेषण रजिस्टर से क्या पता चलता है? उत्तर, पत्र किसको, कब और किस विषय में भेजा गया। 35 प्रश्न, स्थानीय डाक भेजने के लिए किस पुस्तक का प्रयोग होता है? उत्तर, चपरासी पुस्तक, पियोन बुक। 36 प्रश्न, चपरासी पुस्तक में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर क्यों लिए जाते हैं?
उत्तर, पत्र की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में। 37 प्रश्न, डिस्पैच विभाग का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, डाक तैयार करना और उसे भेजना। 38 प्रश्न, क्या जावक डाक पर हस्ताक्षर बैंक के नमूनों से मिलने चाहिए? उत्तर, नहीं, यह केवल उत्तरदायी अधिकारी की पुष्टि हेतु होते हैं। 39 प्रश्न, पत्र भेजने से पहले उस पर क्या चिपकाया जाता है? उत्तर, आवश्यक मूल्य के डाक टिकट। 40 प्रश्न, लिफाफे पर पता कैसा होना चाहिए? उत्तर, साफ और स्पष्ट अक्षरों में। 41 प्रश्न, पत्र मोड़ने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, फोल्डिंग मशीन। 42 प्रश्न, फोल्डिंग मशीन 1 घंटे में लगभग कितने पत्र मोड़ सकती है? उत्तर, 1500 पत्र। 43 प्रश्न, डाक टिकट लगाने के लिए बड़े कार्यालयों में किस मशीन का प्रयोग होता है? उत्तर, फ्रैंकिंग मशीन। 44 प्रश्न, खिड़कीनुमा लिफाफे विंडो एनवेलोप का क्या लाभ है? उत्तर, पता लिखने का समय और श्रम बचता है। 45 प्रश्न, भारी डाक का वजन करने के लिए किसका प्रयोग होता है? उत्तर, पत्र तोलने की मशीन का। 46 प्रश्न, लिफाफे खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उत्तर, पत्र खोलने की मशीन, लेटर ओपनर। 47 प्रश्न, क्या फ्रैंकिंग मशीन के लिए डाकघर में अग्रिम राशि जमा करनी होती है? उत्तर, हाँ। 48 प्रश्न, बड़े कार्यालयों में डाक भेजने के लिए किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग होता है? उत्तर, विशेष प्रकार की मशीनों का। 49 प्रश्न, डाक टिकट अंकन मशीन को और क्या कहते हैं? उत्तर, फ्रैंकिंग मशीन। 50 प्रश्न, पत्रों की छंटाई के लिए उपयोग होने वाली अलमारी कैसी होती है? उत्तर, खानेदार, पिजन होल्ड। 51 प्रश्न, श्रम की बचत किस डाक व्यवस्था में अधिक होती है? उत्तर, केंद्रीय डाक व्यवस्था में। 52 प्रश्न, क्रियाओं का मानकीकरण किस व्यवस्था का लाभ है? उत्तर, केंद्रीय व्यवस्था का। 53 प्रश्न, किस व्यवस्था में डाक टिकटों के अपव्यय पर नियंत्रण रहता है? उत्तर, केंद्रीय व्यवस्था में। 54 प्रश्न, वैज्ञानिक ढंग से डाक का वितरण कहाँ संभव है? उत्तर, केंद्रीय डाक विभाग में। 55 प्रश्न, केंद्रीय डाक व्यवस्था का एक मुख्य दोष क्या है? उत्तर, गोपनीयता का अभाव और अनावश्यक विलंब। 56 प्रश्न, किस व्यवस्था में विभाग अपने पत्रों को स्वयं ही टिकट लगाकर भेजते हैं? उत्तर, विकेंद्रीय डाक व्यवस्था में। 57 प्रश्न, क्या केंद्रीय डाक व्यवस्था में कुशल निरीक्षकों की आवश्यकता होती है? उत्तर, हाँ, सक्षम निरीक्षण के लिए। 58 प्रश्न, अवांछित श्रम किस व्यवस्था की हानि मानी गई है? उत्तर, केंद्रीय डाक व्यवस्था की। 59 प्रश्न, किस व्यवस्था में महत्वपूर्ण पत्रों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है? उत्तर, केंद्रीय व्यवस्था में। 60 प्रश्न, क्या विकेंद्रीय व्यवस्था में गोपनीयता अधिक बनी रहती है? उत्तर, हाँ। 61 प्रश्न, परिपत्र, सर्कुलर किसे कहते हैं? उत्तर, एक ही सूचना जो कई व्यक्तियों या विभागों को भेजी जाए। 62 प्रश्न, स्मृति पत्र, रिमाइंडर का क्या उद्देश्य है? उत्तर, पहले भेजे गए पत्र का उत्तर न मिलने पर याद दिलाना। 63 प्रश्न, आगम डाक का दूसरा नाम क्या है? उत्तर, आवक डाक। 64 प्रश्न, निर्गम डाक किसे कहते हैं? उत्तर, जावक डाक को। 65 प्रश्न, संदेशवाहक का क्या कार्य है? उत्तर, सूचनाओं या डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। 66 प्रश्न, डाकघर, पोस्ट ऑफिस की क्या भूमिका है? उत्तर, पत्रों और पैकेटों के प्रेषण का माध्यम। 67 प्रश्न, गश्ती पत्र का क्या अर्थ है? उत्तर, व्यापार से संबंधित वह पत्र जो कई ग्राहकों को भेजा जाए। 68 प्रश्न, प्रविष्टि, एंट्री से क्या तात्पर्य है? उत्तर, किसी सूचना को रजिस्टर या डायरी में दर्ज करना। 69 प्रश्न, अनुमोदन, अप्रूवल कौन करता है? उत्तर, संबंधित अधिकारी ड्राफ्ट तैयार होने के बाद। 70 प्रश्न, अंतर्विभागीय शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, विभाग के अंदर ही होने वाली क्रिया। 71 प्रश्न, क्या डाक व्यवस्था को संगठन की जीवन रेखा कहा जा सकता है? उत्तर, हाँ, यह संचार का मुख्य माध्यम है। 72 प्रश्न, पत्र प्रेषण रजिस्टर में डाक की प्राप्ति कॉलम में क्या लिखा जाता है? उत्तर, डाक का प्रकार, जैसे साधारण या रजिस्टर। 73 प्रश्न, क्या खिड़कीनुमा लिफाफे से समय की बचत होती है? उत्तर, हाँ, बहुत अधिक। 74 प्रश्न, चपरासी पुस्तक में सुपुर्दगी का समय लिखना क्यों जरूरी है? उत्तर, समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए। 75 प्रश्न, डाक व्यवस्था के लिए अलग अनुभाग कब रखा जाता है? उत्तर, यदि कार्यालय छोटा हो तो आवक जावक के लिए एक ही अनुभाग। 76 प्रश्न,
बड़े कार्यालयों में डाक प्रेषण के लिए किसका प्रयोग अनिवार्य हो गया है? उत्तर, मशीनों का। 77 प्रश्न, पत्र प्रेषण रजिस्टर का प्रारूप कैसा होता है? उत्तर, इसमें तिथि, संदर्भ संख्या, प्राप्तकर्ता का नाम, विषय और टिकट का विवरण होता है। 78 प्रश्न, डाक लिपिक मेल क्लर्क की क्या जिम्मेदारी है? उत्तर, डाक प्राप्त करना, खोलना और दर्ज करना। 79 प्रश्न, क्या व्यक्तिगत पत्रों को बिना खोले अधिकारी को देना सत्य है? उत्तर, हाँ, ये पूर्णतः सत्य है। 80 प्रश्न, डाक टिकटों का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? उत्तर, टिकट प्रेषण रजिस्टर या स्टॉक बुक में। 81 प्रश्न, क्या आवक डाक में चेक प्राप्त होने पर उसे किसी की भी उपस्थिति में खोला जा सकता है? उत्तर, असत्य, जिम्मेदार अधिकारी अनिवार्य है। 82 प्रश्न, जावक डाक पर किसी भी कर्मचारी के हस्ताक्षर चल सकते हैं? उत्तर, असत्य, केवल उत्तरदायी अधिकारी के। 83 प्रश्न, केंद्रीय डाक व्यवस्था में प्रत्येक विभाग अपनी डाक स्वयं प्राप्त करता है? उत्तर, असत्य। 84 प्रश्न, पत्रों को छांटने के लिए टोकरियों का प्रयोग किया जा सकता है? उत्तर, सत्य। 85 प्रश्न, बड़े कार्यालयों में डाक भेजने के लिए विशेष उपकरण होते हैं? उत्तर, सत्य। 86 प्रश्न, डाक व्यवस्था से अभिप्राय क्या है? उत्तर, पत्र आदि को प्राप्त करने और भेजने से। 87 प्रश्न, केंद्रीय डाक व्यवस्था किसके अधीन होती है? उत्तर, सुयोग्य निरीक्षक के। 88 प्रश्न, जावक डाक के प्रथम चरण में क्या तैयार होता है? उत्तर, पत्र का ड्राफ्ट। 89 प्रश्न, कार्यालय में प्राप्त पत्रों पर क्या लगाना अनिवार्य है? उत्तर, प्राप्ति की मुहर। 90 प्रश्न, फ्रैंकिंग मशीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर, बड़े व्यापारिक संस्थानों में। 91 प्रश्न, डाक प्रबंध का मुख्य लाभ क्या है? उत्तर, सुदृढ़ संचार और त्वरित निर्णय। 92 प्रश्न, पोस्टमैन की क्या भूमिका है? उत्तर, कार्यालय तक डाक पहुंचाना। 93 प्रश्न, पत्र को लिफाफे में डालने से पहले क्या करना चाहिए? उत्तर, उसे सही तरीके से मोड़ना, फोल्डिंग चाहिए। 94 प्रश्न, क्या डाक व्यवस्था से व्यापारिक संबंधों में सुधार होता है? उत्तर, हाँ, यह बाहरी दुनिया से संपर्क का सूत्र है। 95 प्रश्न, डाक अनुभाग में किन मशीनों का प्रयोग होता है? उत्तर, मोहर लगाने वाली, पत्र खोलने वाली और टिकट लगाने वाली। 96 प्रश्न, पत्र प्रेषण रजिस्टर में विवरण कॉलम का क्या कार्य है? उत्तर, पत्र के बारे में कोई विशेष टिप्पणी देना। 97 प्रश्न, क्या चपरासी पुस्तक का प्रारूप जावक रजिस्टर जैसा ही होता है? उत्तर, नहीं, इसमें प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर का कॉलम अलग होता है। 98 प्रश्न, डाक व्यवस्था को संगठन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर, 2, केंद्रीय और विकेंद्रीय। 99 प्रश्न, क्या आवक और जावक डाक के लिए अलग अलग रजिस्टर होना आवश्यक है? उत्तर, हाँ, स्पष्ट रिकॉर्ड के लिए। 100 प्रश्न, डाक प्रबंध पोस्ट मैनेजमेंट किस व्यापारिक शिक्षा का हिस्सा है? उत्तर, कार्यालय प्रबंध ऑफिस मैनेजमेंट।